इतना बड़ा करके बताना, ऐसे ऐसे इल्जाम उस इंसान पर लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। उन्हें मिलता है फेम, पक्का 2 नंबर का धंधा होगा। उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके रिलेशन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। यार ऐसे झूठे ऐसे डरपोक लोग आते कहाँ से हैं, स्पेशली फॉर लव मैरिज। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे माय टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाई एवरीवन इंटरफेयर इन समवन लाइफ। इंटरफेयर इन समवन लाइफ मीन्स किसी की बात को बिना कुछ जाने समझे इधर उधर बोलना, या फिर किसी के ऊपर तोहमत लगाना। तोहमत लगाना मीन्स इल्ज़ाम लगाना, या किसी की भी पर्सनल लाइफ की जितने भी सीक्रेट अगर किसी ने आपको वो भरोसा करके बताया है वो इधर उधर लोगों को बताना, या आपको किसी के बारे में कुछ चीज़ पता है उसे इतना बड़ा करके बताना, या तो आपको जलन की वजह से या हसद की वजह से या आपको उससे कुछ दुश्मनी की वजह से ऐसे ऐसे इल्ज़ाम उस इंसान पर लगाना जो असल में है ही नहीं। दुनियावी तरीके से हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते लीगली, ना तो पुलिस ना तो मीन्स हम इस पर कुछ रिएक्ट या कुछ भी हम नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह इस चीज़ को बिल्कुल नापसंद करता है। ऐसा काम इस्लाम में करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी इंसान के ऊपर तोहमत लगाई, इल्ज़ाम लगाया, माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह के लिए 100 साल तक भी सजदे पे गिरा रहेगा ना, फिर भी अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा जब तक वो ये बात प्रूफ ना कर दे कि जो ये बात इसने बोली है वो सच है या नहीं। अल्लाह ताला क्यों नहीं माफ़ करेगा? अल्लाह ताला इसलिए माफ़ नहीं करेगा क्योंकि आपको ये गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला से नहीं उस इंसान से मांगनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपने तोहमत लगाया है। किसी लड़वाने की उसमें से आपने किसी की बात इधर से इसको बताई है जो बात सही नहीं है। इस बात को हम चुगली कहते हैं, आप सबको पता है। तो चुगली करना मतलब सगे भाई का मरा गोश्त खाने के बराबर है। बताओ लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। आप किसी को कुछ भी बिना पैसे के कुछ भी बोल दो, झूठ बातें फैला दो, लोग बड़ी आसानी से मान भी लेते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये झूठी बातें फैला करके वो इंसान 5 मिनट के लिए तो खुश हो जाएगा, बट जिसके बारे में उसने ऐसा झूठा बात फैलाया है उसकी तो पूरी ज़िंदगी पे ये बात आ जाती है। क्या मिलता है उन लोगों को ऐसा करके? जो भी लोग गलती से भी ऐसा काम कर चुके हैं अनजाने में, तो वो ज़रूर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, और ख़ासकर जिस इंसान के साथ ऐसा किया है उसके पास भी जाकर ज़रूर माफ़ी मांगना, क्योंकि आपको पता नहीं है इसका कितना बड़ा गुनाह है। इसकी फुल वीडियो की लिंक जो है, जो स्कॉलर्स बताते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना उसे। पता है ये सब लोगों को क्यों करते हैं? क्या मिलता है उन्हें? उन्हें मिलता है फेम, उन्हें मिलता है इज़्ज़त। कैसे? किसी की बात किसी को बता दी, झूठ है सच है कुछ भी है, तो वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, यार लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं। पर ये नहीं समझते कि वो कितना गलत काम कर रहा है। एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है जिसके पास पहले पैसा नहीं था, अब वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए मिलेगा या आपके कान तक बात नहीं भी आएगी। बट ऐसा लोग कहते हैं पक्का 2 नंबर का धंधा होगा, पक्का घूस खाता होगा, पक्का चोरी से कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करता होगा। बट ऐसा क्यों कहते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। मतलब उसके सामने नहीं बोलते बट उसके कान तक तो बात जाती है, तो उसे सुन करके कैसा लगता है? घर वालों को कैसा लगता है? उसके घर वाले उसको इतना सपोर्ट करते हैं और फिर बाहर के लोग ऐसा उसको बोलते हैं, कैसा लगता है ऐसा सुन के? बात आती है शादी की। लड़की लड़का जब एक दूसरे को देखते हैं तो लड़की के ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगाई जाती हैं। अगर लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं तो, अगर लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो लड़की के ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगाई जाती हैं। लड़का अच्छा नहीं है, लड़का कमाता नहीं है, लड़का पीता नहीं है, उसके साथ क्यों शादी कर रहे हो? लड़की के साथ अगर करेंगे तो उसका कैरेक्टर सही नहीं था, घर पे कुछ काम वाम करती नहीं है, बहुत झगड़ालू है। तो ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं जो इस तरीके के रूमर फैलाते रहते हो। जब आपको सच बात नहीं पता है तो आप ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों बनाते हो? ठीक है बनाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस तक पहुँचाते क्यों यार? उसका दिल क्यों दुखाते हो आप? ये नहीं है कि जो बात जिसके बारे में बताई जा रही है वो सच हो। उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके रिलेशन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये उसके बारे में उसका परिवार और उसका अल्लाह ही जानता है। कोई नहीं होते किसी के ऊपर जज करने वाले। सलाह दे सकते हैं लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते, ना ही आप उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अंजाम खुद कयामत के दिन देख सकते हैं। लोग ऐसे होते हैं ना
जो मुँह छुपा कर आते हैं। मुँह छुपा कर आता है मीन्स अगर वो सोशल मीडिया पे आपको बोल रहे हैं तो वो फेक आईडी से आएंगे। मैं कहती हूँ आप इतनी हिम्मत क्यों नहीं रखते कि आप उनसे फेस टू फेस बात करो। अगर आप इतने ही ज़्यादा सच हो तो या वो लोग क्या करेंगे ना, किसी और को वही ऐसी झूठी बातें बता देंगे और फिर उसे बोलेंगे कि तुम जा कर के उसे बताओ। यार ऐसे झूठे ऐसे डरपोक लोग आते कहाँ से हैं। सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे मम्मी पापा इस मैटर्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, मीन्स दिल्ली से हैं, मुंबई से नहीं, वो भी एक नॉर्मल टाउन से हैं, मैं भी एक नॉर्मल टाउन से हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है। मैं ये नहीं कहती सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं, बट कई सारे मम्मी पापा जो हैं बच्चा चाहते हैं वैसा उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। आइदर इट इज़ फॉर जॉब, फॉर स्टडी एंड फॉर मैरिज, स्पेशली फॉर लव मैरिज। सो मैं इस बात पे कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव दैट मीन्स कि वो बात को समझते हैं, वो बात को जानते हैं, हर चीज़ को जो मैं उनको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई उनको बाहर से आकर कुछ भी बोले, वो उनकी बात नहीं सुनते, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते, क्योंकि उनको पता है कि मैं समझदार हूँ, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो ऐसे में बाकी सारे जितने भी लोगों के मम्मी पापा हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपने बच्चों को ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। बांध कर रखना नहीं चाहिए दैट मीन्स कि मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको एकदम आज़ाद छोड़ दो। एक टाइम लिमिट होती है, एक टाइम बाउंड होता है, उस टाइम बाउंड तक आप उनको समझा के रखो, सब कुछ करके रखो। उसके बाद जब इंसान पढ़ना लिखना दुनिया जानना शुरू कर देता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कौन चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो अगर ऐसी चीज़ों में अगर कोई बाहर से आकर, मोस्ट ऑफ द लोग मम्मी पापा लोग का क्या कहना रहता है कि परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा और दुनिया क्या बोलेगी, बट वो ये नहीं समझते कि ओनली 5 मिनट की खुशी के लिए, 5 मिनट समाज को खुश करने के लिए वो अपने बच्चों की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी भर के लिए दांव पे लगा देते। मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस बात पे वो अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें। ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनकी कैटेगरी होती है। कैसे कैटेगरी होती है? पहले तो आपके घर वालों को भिड़काएंगे, दूसरा आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आपके फ्रेंड से बोलेंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर केसेस देखा जाता है फैमिलीज़ में, सास बहू में ये ज़्यादा होता है। अभी तक का जो चल रहा है ना केसेस, वो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लोग ऐसे रहते हैं कि धीरे धीरे किसी और को कुछ बोलेंगे, वो उनको जाके बोलेगा, ये इस तरीके का केसेस जो है चलते रहता है। मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना मेहनत करके इधर उधर ऐसा आप कर, वो आप उनसे, जिनको आप कोई बात पहुंचाना है, वो आप उनसे 1 to 1 कन्वर्सेशन क्यों नहीं करते? ये मेरा उनसे क्वेश्चन है। आप इतने ही ज़्यादा सच हो, आप गाली दे रहे हो किसी को, आप इतने ही ज़्यादा सच्चे हो, तो फिर इतनी हिम्मत क्यों नहीं रखते कि आप उसके सामने अपना रियल फेस ले जा करके 1 to 1 कन्वर्सेशन करो? फर्ज बनता है कि अगर वो इंसान गलत कर रहा है तो ये नहीं कि आप उसको गलत बोलो, गाली दो, इधर उधर उसके बारे में गलत फैलाओ। ये बहुत गलत चीज़ है। आप इतना क्यों नहीं हिम्मत रखते? आप एक अच्छे इंसान हैं, आप इतना क्यों नहीं उसको जा कर के बोलते कि बहन भाई आप ये जो कर रहे हो क्या क्या रीज़न है? पहले तो उससे रीज़न पूछो, क्या रीज़न है। ठीक है, रीज़न पता चल गया, देन फिर आप डिसाइड करो ना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे भी आप डिसाइड करने वाले होते कोई नहीं हो, फिर भी अगर आप कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हो तो आप उससे 1 to 1 बोलो, जस्ट अ सजेशन दो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इसकी जगह पे ऐसा कर सकते हो, दैट्स इट। द स्टेज जो ये चीज़ फाइट करता है ना, वो आपकी एज रहती है 15 से लेकर के 30 तक। इस बीच में आपको शादी करना रहता है, जॉब करना रहता है, मतलब अपना करियर चूज़ करना रहता है कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है पढ़ाई के लिए, या कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। तो आपका जो जिस चीज़ पे दिल करे, आप खुद समझदार हो, कैसे करना है क्या करना है, आप थोड़ा सा सजेशन बड़े से ले सकते हो, एंड देन फिर आप उस चीज़ पे फोकस करके आप उसको कंटिन्यू करो। इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो बनाई है फुल तवक्कुल पे, पॉजिटिव चीज़ पे, कि आपको तवक्कुल करके अल्लाह ताला के ऊपर जो आपने काम सोच के रखा है उस चीज़ को कर देना है। लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है, लोगों का काम है भोंकना, और वो भोंकते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ कि यार ये इतना ज़्यादा इतना बड़ा गुनाह है। तो आप प्लीज़, अगर गलती से आपने ऐसा किसी के साथ किया हो, किसी की चुगली की हो, किसी से जलन किया हो, किसी से हसद किया हो, उसके बारे में किसी को गलत बोला हो, तो उससे ज़रूर जा कर के माफ़ी मांग लेना। तो अगर आपने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है तो ये क्या होता है ना कि आपने जो किसी को बात बोली है, ठीक है, आपने किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है, किसी को चोर बोला है, डाकू बोला है, किसी को, कि अगर वो इंसान ऐसा नहीं है,
जो आपने उसको बोला है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने कुछ प्रूफ नहीं किया ना कि आपको 100% उसके बारे में पता है। तो अगर आपने उसको ऐसा बोला तो वो बात उसके तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। वो बात उस इंसान से टकरा जाएगी, टकरा करके इधर उधर घूमेगी, घूमने के बाद जाएगी आसमान पे, आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर वो आसमान से वापस बात टकराएगी और आपके ऊपर ही आएगी, उस इंसान के ऊपर ही आएगी जिसने ये बात किसी दूसरे आदमी के ऊपर तोहमत लगाई थी और वो बात गलत थी। कि जलन का वाकया है कि जो किसी इंसान से जलन करता है, हसद करता है, तो उसके बदले में क्या होता है कि उस इंसान की सारी जो नेकियां है ना, वो सारी खराब हो जाती है, होती है। आपने जिसको जो बोला, जो किया, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो अपना कैसे तो कैसे हैंडल कर लेगा दुनियावी ज़िंदगी में, बट आखिरत तक आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली। नुकसान केवल सिर्फ और सिर्फ आपका है। कैसे कैसे बातें करते हैं पता है आपको? किसी लड़के की जॉब नहीं लग रही है, कुछ भी है, क्या लोग उसके पीठ पीछे बोलते हैं, पक्का इसका कहीं ना कहीं तो पुलिस केस होगा, पक्का इसके माँ बाप ही इसको धुतकारते होंगे, या किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, अंदर इसकी कुछ तो बीमारी होगी, ये लड़की का कुछ तो अफेयर होगा, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। मेहनत से पैसे कमा रहा है तो उसे कोई बोल रहा है 2 नंबर का पैसा होगा पक्का। यार मैं कहती हूँ आप अल्लाह ताला को इस चीज़ का प्रूफ कैसे दोगे जब वो चीज़ आपको कंफर्म है ही नहीं? अल्लाह ताला को इस चीज़ का प्रूफ कैसे दोगे ना? बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर मेरी वजह से अगर कोई अल्लाह ताला से तौबा कर लेता है, और मैंने भी अगर किसी का दिल दुखाया हो, या फिर मैंने कभी किसी का बुरा भला आप लोगों को सुनने के लिए मिला है। वैसे तो मैंने कुछ बोला नहीं है, बट फिर भी कोई कुछ भी चांसेस हो सकता है। अगर ऐसा मैंने कभी किसी को बोला हो तो ज़रूर मुझे माफ़ कर देना।